आंखें बंद कीजिए और जरा सा समय में पीछे चलिए। अगर मैं आपसे कहूं कि स्वर्ग और नरक हमेशा यहूदी धर्म, ईसाई धर्म या इस्लाम का हिस्सा नहीं थे, तो शायद आप रुक कर सुनेंगे, क्योंकि यह बात सुनने में जितनी अजीब है उतनी ही चौंकाने वाली भी। अगर शैतान, फरिश्ते और दानव, पुनरुत्थान और अंतिम न्याय उन धर्मों से उत्पन्न नहीं हुए जिन्हें आज अरबों लोग मानते हैं, तो यह वह सत्य है जिसे विद्वान एक सदी से अधिक समय से जानते हैं। ये विचार एक प्राचीन फारसी धर्म से आए हैं जिसे झरथुस्त्र धर्म कहा जाता है। हम यह उजागर कर रहे हैं कि प्राचीन फारस का 3500 वर्ष पुराना विश्वास आज जीवित 4 अरब से अधिक लोगों की आस्थाओं को कैसे मूल रूप से बदल गया। इस परिवर्तन को समझने के लिए हमें यहूदी इतिहास के सबसे अंधकारमय अध्यायों में से एक में वापस जाना होगा। वर्ष 586 ईसा पूर्व बाबुल ने यरूशलेम पर विजय प्राप्त की। पहला मंदिर खंडहर में बदल चुका था। यह बाबुली बंदीवास 70 वर्षों तक चला और इसने यहूदी धर्म को हमेशा के लिए बदल दिया। फिर साइरस महान, एक झरथुस्त्री राजा, ने बाबुल पर विजय प्राप्त की और यहूदी बंदियों को मुक्त कर दिया। उसने उन्हें अपने देश लौटने और अपने मंदिर के पुनर्निर्माण की अनुमति दी। यहूदी 200 वर्षों तक फारसी शासन के अधीन रहे। इस अवधि के दौरान कुछ असाधारण हुआ। सांस्कृतिक संपर्क के माध्यम से यहूदी धर्मशास्त्र बदलने लगा। फारसी संपर्क के बाद यहूदी धर्म में पहली बार 12 क्रांतिकारी अवधारणाएं प्रकट हुईं। बाबुल से पहले यहूदियों का विश्वास था कि आत्माएं शोल नामक एक नीरस स्थान पर जाती है। बाद में स्वर्ग और नर्क की अवधारणा सामने आई। यहाँ तक कि स्वर्ग शब्द भी प्राचीन फारसी पेरिदाइजा से आया है, जिसका अर्थ है घिरी हुई बगीचा। झरथुस्त्र धर्म में आत्माएं न्याय के पुल को पार करती है, धर्मियों के लिए चौड़ा और दुष्टों के लिए उस तरह की धार जैसा संकरा। क्या यह परिचित लगता है? यही अवधारणा तीनों इब्राहिमी धर्मों में दिखाई देती है। यहाँ चौंकाने वाली बात है, प्रारंभिक हिब्रू ग्रंथों में शैतान ईश्वर का आज्ञाकारी सेवक था, उसका शत्रु नहीं। लेकिन झरथुस्त्र धर्म में अहिरिमान था, एक विनाशकारी आत्मा जो सर्वोच्च ईश्वर के विरुद्ध अनंत संघर्ष में लगी थी। फारसी प्रभाव के बाद शैतान एक महादानव के रूप में विकसित हुआ, ईश्वर का विरोध करने वाली बुरी शक्तियों का नेता। प्रमाण बाइबल की वही कहानी, फारसी संपर्क से पहले घटनाएं ईश्वर के कारण मानी जाती थीं, बाद में शैतान के कारण। झरथुस्त्र धर्म में 6 या 7 दिव्य प्राणी थे जो सर्वोच्च ईश्वर की सेवा करते और विभिन्न क्षेत्रों का संचालन करते थे। फारसी संपर्क के बाद यहूदी धर्म में एक समान प्रणाली विकसित हुई। प्रधान फरिश्ते जो ईश्वर के मध्यस्थ बने। संरक्षक फरिश्तों की अवधारणा संभवतः झरथुस्त्री प्रवासी से प्रेरित, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक दिव्य रक्षक। झरथुस्त्र पहले व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्तिगत न्याय, स्वर्ग और नर्क तथा देह के पुनरुत्थान की शिक्षा दी। उन्होंने सिखाया कि समय के अंत में शरीर पुनर्जीवित होंगे और आत्माएं अनंत जीवन के लिए उनसे पुनः जुड़ जाएंगी। दानियेल की पुस्तक हिब्रू ग्रंथों में से एक सबसे बाद की रचना पहली बार पुनरुत्थान और अंतिम न्याय का उल्लेख करती है। झरथुस्त्र धर्म में साओश्यंत की शिक्षा थी, एक उद्धारकर्ता जो बुराई के विरुद्ध अंतिम युद्ध में मानवता का नेतृत्व करेगा। आने वाले उद्धारकर्ता की यह अवधारणा यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम में केंद्रीय बन गई। झरथुस्त्र ने ब्रह्मांड को भलाई और बुराई की शक्तियों के बीच एक युद्ध भूमि के रूप में वर्णित किया। ब्रह्मांडीय द्वैत। डेड सी स्क्रॉल्स भी प्रकाश और अंधकार की शक्तियों के बीच इसी ब्रह्मांडीय संघर्ष का वर्णन करते हैं। ईसाई धर्म ने ये अवधारणाएं सीधे यहूदी धर्म से विरासत में पाईं, जिसने इन्हें झरथुस्त्र धर्म से ग्रहण किया था। मसीह का शत्रु शैतान, विस्तृत दानव विद्या, अंतिम न्याय, इन सभी की जड़ें झरथुस्त्र धर्म में हैं। इस्लाम का उदय 7वीं शताब्दी में अरब प्रायद्वीप में हुआ और वह यहूदी तथा ईसाई दोनों परंपराओं से प्रभावित था। इस्लाम के फरिश्ते जिब्रील, मिकाइल, शैतान इस साझा विरासत को दर्शाते हैं जो सदियों से आगे बढ़ी है। स्वर्ग, नर्क, शैतान, फरिश्ते, पुनरुत्थान, न्याय,
ये सभी जरथुस्त्र धर्म से उत्पन्न हुए और अरबों तक पहुंचे। इससे ये धर्म असत्य सिद्ध नहीं होते, बल्कि यह दिखाता है कि धार्मिक विचार मानवीय संपर्क और आदान प्रदान से विकसित होते हैं। जरथुस्त्र धर्म ने मानवता को उसके कुछ सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक विचार दिए, जो आज भी अरबों लोगों को प्रभावित करते हैं। अगली बार जब आप स्वर्ग या नर्क के बारे में सुने तो याद रखें, आप प्राचीन फॉरेस्ट की 3500 वर्ष पुरानी विरासत का अनुभव कर रहे हैं।